मुझे लग रहा था कि बस मैं इमेजिनेशन कर रही हूं, बट व्हेन द थिंग्स स्टार्ट्स टू अनफोल्ड। सो अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए सो होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे। सो आज हम बैक टू बैक सक्सेस स्टोरीज देने वाले हैं। सो आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड, सो थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। सो एसपी एंड जॉब मैनिफेस्टेशन दोनों सक्सेस स्टोरीज हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जब इन्होंने मुझसे सेशन लिया था तो इनका पूरा फोकस अपने एसपी और अपने डिजायर्ड रिलेशनशिप रियलिटी पर था। उस वक्त इनके एसपी के साथ इनका नो कांटेक्ट था। कभी कभी इन्हें एसपी की बहुत ज़्यादा याद आती थी और ये कंफ्यूज हो जाती थी कि एसपी के लिए अफर्मेशन करूं या अपने मिशन पर फोकस करूं। सो हमने इन्हें सिंपल सा डायरेक्शन दिया कि अपने डिज़ायर्ड रियलिटी पर फोकस करो, और इन्होंने यही किया। इन्हें जब भी अपने एसपी की याद आती थी तो ये नॉर्मल स्क्रिप्टिंग कर लिया करती थी, जैसे ये एसपी से बात कर रही हो, सेल्फ टॉक करती थी। और जब भी इनको नेगेटिविटी आती थी तो ये उन्हें कॉन्शियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाती थी। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप क्या गलती करते हो। यहाँ जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं आप कहते हो अरे मोरी मैया मेरे को नेगेटिव थॉट्स आ गए। अरे नेगेटिव थॉट्स आर नेचुरल प्रोसेस, आने दो उसे, फर्क नहीं पड़ता। यहां पे समझो ध्यान से, मैनिफेस्टेशन 1000% पॉसिबल है, 1000% होकर रहेगी। और जो चीज होकर ही रहेगी उसमें फिर आप क्यों डर रहे हो। एग्जाम्पल से समझो, आप अपने घर से निकलते हो, डेस्टिनेशन चूज करते हो, उधर साइड जाते हो, अब बीच में ट्रैफिक पड़ता है, पड़ गया ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप घर से निकल रहे हो, गाड़ियां तो आएंगे ना बीच में, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। आने दो नेगेटिव थॉट्स, आप उन्हें चेंज करो या डिलीट बोलो, आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, हमें तो प्रॉब्लम को लेके बैठना है। अरे मोरी मैया एसपी ने तो मना ही कर दिया शादी के लिए, अब क्या करें, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं मुझे। अरे आने दो उसे, आने दो। 1000% जो कन्फर्म्ड है उस पर ध्यान रखो, हो गया, चिल करो। अरे जब शादी होकर ही रहेगी, मैनिफेस्टेशन पूरी होकर ही रहेगी, तो चिल करो। आने दो नेगेटिव थॉट्स को, फ्लिप करो, डिलीट बोलो, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे ध्यान समझो, इन्होंने पहले ही अजम्पशन बना लिया था कि हमारी शादी हो चुकी है, दोनों फैमिली की मर्जी से हुई है और पीसफुली हुई है। ये मंदिर जाती थी, शिव जी से पूरी फीलिंग के साथ बोलती थी कि मैंने उन्हें अपना हस्बैंड मान लिया है, वो मेरे हस्बैंड है, और बाकी मैं आप पे सरेंडर करती हूँ। एंड फिर ये वही टाइम था जब इनके एसपी ने खुद इन्हें कांटेक्ट किया। पहली मीटिंग हुई और कुछ टाइम बाद इनके एसपी के साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा होने लगा। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने एसपी से मिलने के पहले ही जो विजुअलाइजेशन किया था कि जब वो छुट्टी लेकर आएंगे तो ये रेडी होकर जाएंगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगी, बातें करेंगी, एंजॉय करेंगी। रियलिटी में भी सेम सीक्वेंस अनफोल्ड हुआ। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो इनके एसपी हैं वो एयरफोर्स ऑफिसर हैं, इसलिए उनकी छुट्टी अनप्रिडिक्टेबल थी। उन्हें लगा भी नहीं था कि इनकी मीटिंग इतनी जल्दी हो जाएगी, बट सडनली उन्हें छुट्टी मिल गई और वो मिलने आ गए। एग्जैक्टली जैसा सीन इमेजिन किया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। बट सक्सेस स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती है, अभी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं और इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, लाइक वाइट ट्राउज़र, किसी स्पेशल पर्सन से शॉपिंग करवाना, अनलिमिटेड फास्ट फूड प्लेसेस, एक्चुअली जहाँ ये 2 साल से जाना चाहती थी, और गेमिंग एरिया में जाना। ये सब इन्होंने अलग अलग टाइम पर कैजुअली इमेजिन किया था। अब यहाँ पर देखना कि किस तरीके से आपके डिज़ायर्स सरप्राइजिंगली अनफोल्ड होती हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट आएगा, देखना। यहाँ पे जो इनकी अफर्मेशंस थी वो ये थी कि आई एम सो लकी, मैं जिससे भी मिलती हूँ वो मुझे प्रिंसेस की जैसे ट्रीट करते हैं। अब होगा कम बैक, ये एसपी से मिलने चले गई। अभी यहाँ पे इनका कोई फिक्स्ड प्लान नहीं है कि यहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। देखना जो इमेजिन किया था वो किस तरीके से अनफोल्ड हुआ। पहले कैफे गए, फिर सडनली उन्होंने बोला चलो मॉल चलते हैं। मॉल में उन्होंने गेमिंग कार्ड बनवाया, फिर गेम खेला, एंड देन फोटो शूट करवाया। और अभी भी इनको याद नहीं आया कि इन्होंने इमेजिन किया था। और सबसे अनएक्सपेक्टेड पार्ट पता क्या था, कि इनके एसपी ने इनसे खुद कहा कि तुमने इतनी मदद की है, चलो मैं तुम्हें आज शॉपिंग करा देता हूँ। बट यहाँ पे हम ऐसे कैसे हाँ बोल दें, थोड़ा तो ना करेंगे ना। तो इन्होंने ना कर दिया, नहीं हमें नहीं जाना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं चलो। फिर इन्होंने जो इमेजिन किया था ना वाइट ट्राउजर,
वही वाइट ट्राउजर इनको दिलाई। उसके बाद कैफे भी सेम वही जो इमेजिन किया था। और जब इन्होंने सारे सीक्वेंस को कनेक्ट किया तो शी लाइक व्हाट, ये सब तो मैं पहले से इमेजिन कर चुकी थी। नेगेटिव थॉट्स आएंगे जाएंगे, मूड स्विंग्स होंगे, वापस ऐसा ही होंगे, 3D अपोजिट दिखेगी, कभी कभी आपके फेवर में दिखेगी, लेकिन मैनिफेस्टेशन पूरी होकर रहेगी। बस प्रॉब्लम से बड़ी अपनी जिद बनाओ और बिलीफ यही रखो कि हुआ कैसे नहीं, करके मानेंगे। Who says that manifestation is too difficult? Habibi, this is psychology of manifestation. Everything is possible. इन्होंने अपनी इमेजिनल पावर से मल्टीपल डिजायर्स को एक साथ मैनिफेस्ट किया। बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो। नाउ सेकंड वन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी। एक्चुअली ये मुंबई में रहती हैं और ये जहाँ पे जॉब करती थी, ये अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि जॉब बहुत दूर पड़ता था, वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा था, उस हिसाब से इनको सैलरी भी नहीं मिलती थी। देन इनको एक बार मेरी वीडियो मिलती है, इन्होंने मेरी वीडियो को देखा एंड ये मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इन्होंने जस्ट गाइडेंस को फॉलो कर लिया। इन्होंने एक फेक सैलरी क्रेडिट मैसेज क्रिएट किया, उसके बाद स्क्रिप्टिंग की। स्क्रिप्टिंग में वही सब चीज़ लिखा जो ये चाहती थी। ऑर्गेनाइजेशन इनके घर के पास हो, जॉब कंफर्ट हो, सैलरी इनके अकॉर्डिंग मिले। इन्होंने एक एक नीश डिटेल लिखी एंड देन उसके बाद जब भी ये सैलरी क्रेडिट मैसेज देखती थी तो ये खुश हो जाती थी। इसे इन्होंने कुछ वक्त तक फॉलो किया, उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने उस मैसेज को हाइड कर दिया क्योंकि इनको लग रहा था कि ये बार बार देख देख के उसे डेस्परेट हो रही हैं। वो थॉट आता है ना, कब क्यों कैसे कैसे होगा, जल्दी से हो, इनको ऐसा फील होने लगा था, इसलिए इन्होंने देखना ही बंद कर दिया सो दैट डेस्परेशन ही ना फील हो इन्हें। उसके कुछ टाइम बाद इनके लाइफ में इनकी रियलिटी कुछ इस तरीके से अनफोल्ड हुई कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आज ये वर्क करती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन इनके घर के बिल्कुल सामने है। एग्जैक्टली वैसा ही जॉब एनवायरनमेंट है जैसा ये अपनी स्क्रिप्टिंग में लिखी थी। एंड हाँ, सैलरी समवॉट ज़्यादा ही मैनिफेस्ट हुई है जितना ये चाहती थी। इन्होंने स्क्रिप्टिंग में जो कुछ लिखा था इनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है। सो इन्होंने तो अपनी डिजायर्ड सैलरी मैनिफेस्ट कर ली। अब हम आते हैं डिजायर्ड कंपनी मैनिफेस्ट करने पर। यस, जो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है इसमें इन्होंने डिजायर्ड कंपनी मैनिफेस्ट की है। सो जब इन्होंने मेरा 14 डेज ब्रेन मास्टरी चैलेंज ज्वाइन किया, सो इनका मेन डिजायर था कि ये अब्रॉड में जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इनका जो प्रेफरेंस था वो यूरोप या फिर यूके था। उसमें भी ये डिजायर्ड कंपनी में सीनियर लेवल की जॉब मैनिफेस्ट करना चाहती थी। बट इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि इन्होंने मैनिफेस्टेशन के सारी टेक्निक्स ट्राई कर ली थी। यूट्यूब पर वीडियो देखती थी, डिफरेंट टेक्निक्स करती थी, अफर्मेशन स्क्रिप्टिंग भी करती थी, बट एट द एंड 3D में ज़ीरो रिजल्ट। और फिर ये धीरे धीरे डेस्परेट होने लगी। इनके मन में कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस आने लगे कि लोग कैसे मैनिफेस्ट कर ले रहे हैं, मुझसे मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही, किसकी टेक्निक फॉलो करूं, क्या नहीं करूं, मेरा अब्रॉड जाना कैसे होगा, और सबसे बड़ा फियर वीज़ा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीज़न। इसी वजह से वो अपने डिजायर्ड आउटकम को नेचुरली एज्यूम करने की बजाय बार बार उसे फोर्स कर रही थी। और जैसे ही इन्होंने चैलेंज को ज्वाइन किया, विद इन 5 to 10 days इनको अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट हो गई। इनका खुद को देखने का, इन दुनिया को देखने का नज़रिया बदलने लगा। अब तक ये जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैनिफेस्टेशन को समझती आई थी, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल गया। इनको यूके से अपॉर्चुनिटीज़ आई थी सीनियर लेवल पोजीशन की, इंक्लूडिंग रोल्स विद स्ट्रॉन्ग सैलरी पैकेज। एक और अपॉर्चुनिटी आई थी जिसमें इनको 75,000 यूरो का पैकेज था विद ट्रैवल बेनिफिट्स एंड बहुत सारे बेनिफिट्स थे। ये अपॉर्चुनिटीज़ विद इन 5 to 10 days के अंदर आने लगे थे, लेकिन जैसे ही 11th डे पे हमने इनको डिजायर्ड कंपनी स्क्रिप्टिंग कराई, 12th डे पे इनको डिजायर्ड कंपनी से मेल आता है। एग्जैक्टली जिस डिजायर्ड कंपनी का ये कब से वेट कर रही थी। एंड वैसे तो चैलेंजेस ओवर हो चुके हैं, नेक्स्ट चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, बट इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अब हर एरिया से आ रही है। ये काफ़ी वक्त से स्किन भी मैनिफेस्ट कर रही थी, नहीं हो रही थी, लेकिन अब इनकी स्किन ग्लो कर रही है, लोग इन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, एंड मनी की भी अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह से आ रही हैं। हमने सारी सक्सेस स्टोरीज के स्क्रीनशॉट्स लगा दिए, आप पढ़ सकते हो। सो जब इन्होंने इम्पॉसिबल दिख रही 3D एंड सर्कमस्टेंसेस में मैनिफेस्ट कर डाला, सो आप लोग भी चैलेंज लो, होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे एंड मैनिफेस्ट कर डालो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। ये सेकंड चैलेंज की सक्सेस स्टोरी, बट ये छोटी सी सक्सेस स्टोरी है।
सो पहले इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे, लेकिन अब थॉट्स आना बहुत कम हो गए हैं, एंड अगर आते भी हैं तो ये बहुत अच्छे से उसे कंट्रोल कर लेती हैं। इनको जो 3D में मूवमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे थे, चैलेंजेस के दौरान दिखाई देने लगे। लोगों ने इनकी वैल्यू करना स्टार्ट कर दी, इनके फेस को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया। जो एसपी पहले खुद से कॉल मैसेज नहीं करता था, छोटी छोटी बात में नो कांटेक्ट बना लेता था, वो अब रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। इनको अपने रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट्स दिखाई देने लगे हैं। चैलेंजेस के दौरान इनको 2-3 बार ऐसा फील हुआ कि अब वो नो कांटेक्ट कर लेगा, बट उसने खुद बोला कि हम इसको मिलके खुद शॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करेंगे। एंड और भी सक्सेस स्टोरीज मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बस आप अपनी लाइफ में ऐसे ही सक्सेस को मैनिफेस्ट करते रहिए। एक बस जान लो, ज़िंदगी तुम्हें एक ही बार मिली है, और फिर भी अगर तुम ये पूछते हो कि हो सकता है क्या, प्रॉब्लम्स का बहाना बनाना बंद करो। ये जितने लोग भी मैनिफेस्ट करते हैं ना, इनकी भी लाइफ में 3D अपोजिट है। इनको भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इनको भी इम्पॉसिबल लगती है, बट मार्क माई वर्ड्स, नोबडी विल गिव यू विश इन योर प्लेट, सो जस्ट फाइट फॉर योर हंगर। जब तक मैनिफेस्ट ना हो जाए तब तक पीछे मत हटो। मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है, सिंपल कॉन्सेप्ट। जब तक मैनिफेस्ट ना हो जाए पीछे मत हटो। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल। सो अगर प्रॉब्लम से बड़ी ज़िद बन जाए, सो होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे।